जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के टॉपिक है गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र का मतलब होता है क्रोमोसोम, उसका अध्ययन करेंगे लोग। प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपको हम बताएंगे कि प्रत्येक जीव में कितने गुणसूत्र होते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा गुणसूत्र याद हो जाएगा। और पूरे यूट्यूब पर इतना बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलेगा। एक बार वीडियो ध्यान से देखिए कैसे इसको याद करेंगे। सबसे पहले एस्क्रिस जीव में कितना गुणसूत्र होता है। तो एस्क्रिस जीव जो है वो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। तो इसमें एक, देखिए इसी में लिखा हुआ है एक, एस्क्रिस में क्या है एक, एक से एक बढ़ा देना यानी कि 2 कर देना। एस्क्रिस में गुणसूत्र संख्या 2। मच्छर में गुणसूत्र की संख्या 6, गुणसूत्र की संख्या 6, मच्छर में ही 6 है। घरेलू मक्खी, तो घरेलू मक्खी जो है, घर में जो मक्खी आती है वो कहाँ से आती है? बाहर से आती है। घर में मक्खी कहाँ से आती है? बाहर से। तो घरेलू मक्खी बाहर से आ रही है, बाहर यानी कि बाहर। इसका एक और तरीका है कि 12। इसका एक और तरीका है, घर में बैठे हैं, मक्खी आ रही है और बार बार हमारे पास आ रही है। घर में मक्खी बार बार आ रही है तो उसका भी तरीका है 12। ठीक है। अब देखिए मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मटर हम खरीदेंगे ऐसे करके, एक मटर के दाने में, एक मटर में 4 दाना होता है। एक मटर में 4 दाना, तो एक मटर में 4 दाना, एक मटर में 4 दाने की 14। प्याज का तरीका हमारा बहुत बढ़िया है। प्याज को है काटने से हमारे आंखों में आंसू आ जाता है। प्याज को हम जब भी काटेंगे तो हमारे आंखों में क्या होगा? आंसू आ जाता है। तो 2 बहनें हैं, दोनों बहनों को उसकी मम्मी ने कहा कि प्याज काट दो। प्याज क्या कर दो? काट दो। दोनों बहनों में झगड़ा हो गया, तुम काटो तो तुम काटो, क्योंकि प्याज काटने से इनका मेकअप खराब हो जाएगा। तो दोनों बहनें झगड़ा करने लगी। मम्मी आई और मम्मी ने प्याज काट दिया, झगड़ा खत्म। झगड़ा क्या हो गया? सुलझ गया। झगड़ा क्या हो गया? सुलझ गया। झगड़ा सुलझ गया, नहीं सुलह हो गया। दोनों में क्या हो गया? सुलह हो गया। तो प्याज का जो झगड़ा था काटने का, क्या हो गया? सुलह हो गया। सुलह मानी 16 हो गया। मक्का मार्केट से खरीदते हैं। मक्का खरीदेंगे, उसका क्या करेंगे? हम लेंगे, उससे दाना निकाल के मुंह में रखेंगे और क्या करते हैं? उसको दांतों से पीसते हैं। दांतों से क्या करते हैं? मक्का को पीसते हैं। तो मक्का में क्या है? दांत से पीसना है, तो पीसना यानी कि 20, पीस यानी कि 20, मक्का में 20। अब हो गया चावल और टमाटर में गुणसूत्र संख्या बराबर होती है। तो टमाटर को याद करना है कमा कर अगर चावल खाना है तो आदमी, कुछ लोग होते हैं 24 घंटा मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, 24 घंटा दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक ना? 24 घंटे 24। टमाटर और चावल खाने के लिए 24 घंटा मेहनत करना होगा, दिन रात मेहनत करना होगा। मेढक, तो मेढक देखिए, मेढक एक ऐसा जीव है जो दोनों जगह रहता है, जल में भी और स्थल में भी। तो मेढक दोनों जगह रहता है, लेकिन जल में भी और स्थल में भी, तो 2 जगह रहता है। तो एक 2 ले लेंगे। और मेढक जो है, और मेढक चलता नहीं, मेढक छलांग लगाता है। मेढक क्या करता है? छलांग लगाता है। तो मेढक दोनों जगह रहता है, जल और स्थल दोनों में, और मेढक छलांग लगाता है 6। मेढक दोनों जगह रहता है, छलांग लगाते हैं 6। नींबू से हम सबका 36 का आंकड़ा है। नींबू अगर हम तुमको दे देंगे तो तुम चाकू खोदते हो, उसको 20 से काट देते हो। नींबू अगर किसी को दिया जाए तो चाकू लेता है, उसको 20 से काट देता है, उसके बाद उसे निचोड़ देता है। जैसे हम अपने दुश्मन के साथ करते हैं, उसको काट के उसको निचोड़ देते हैं नींबू को। तो नींबू से हमारा क्या है? 36 का आंकड़ा है। नींबू से क्या हमारा? 36 का, नहीं 36 हो गया। अब नींबू को 2 भागों में बांटते हैं ना, तो एक हमारा क्या हो गया? 36 हो गया, और दूसरा भाग हमारा 18 हो गया। इसे याद कर लेंगे लोग। नींबू के 2 भाग, 18 और 36। बिल्ली, शेर और बाघ तीनों एक ही वंश के हैं। अब बिल्ली जो है, हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में, अचानक बिल्ली मिलती है, हम भी खड़े हो जाते हैं, बिल्ली भी खड़ी हो जाती है। यानी कि हम देखकर बिल्ली को क्या होते हैं? अड़ जाते हैं। बिल्ली में देख क्या होती है? अड़ जाती है। तो बिल्ली अड़ गई यानी कि 38। बिल्ली अड़ गई यानी कि 38। अब बिल्ली, चूहा और चूहा, बिल्ली, माउस और रैट कहाँ लिखते हैं? ये लिखते हैं। ये बिल्ली है, बिल्ली भागी चूहा के पीछे। चूहा 2 गो है, ठीक है, 2 गो चूहा है, एक माउस है और एक रैट है। दोनों अलग अलग होता है। अगर गूगल कर लोगे ना माउस और रैट में क्या अंतर है तो दिख जाएगा तुमको फोटो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो बिल्ली में 38 है, ठीक ना? तो बिल्ली के आगे कौन है? चूहा है। चूहा आगे है तो इसमें गुणसूत्र आगे बढ़ा दो। अब एक में 40 होता है और एक में 42 होता है, ठीक ना? ये ज़्यादा आगे है तो 42 है, ये थोड़ा आगे है तो 40 है। अब इसको कैसे पकड़ेंगे? देखो, ये मान लो कि माउस है, ज़्यादा स्पेलिंग है, तो जब मोटा हो गया, तो कम दौड़ेगा, तो पास में है। माउस क्या है? पास में है, उसके आगे 40 हो गया। और रैट जो है कम स्पेलिंग है, तो ये पतला हो गया, तो तेजी में भागेगा, तो 38 से ज़्यादा दूर है, 42 पर है।
तेजी में भागा यानी कि 38 से क्या है ज़्यादा दूरी पर है 42 में, ठीक है। तो माउस क्या हो गया 40 और राइट क्या हो गया 42। अब आ गया हमारा गेहूँ। तो गेहूँ की बाली, गेहूँ की क्या होती है हमारी, गेहूँ की बाली। गेहूँ का ऐसे बाली होता है ना, ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे 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 करके होता है, इसमें दाना दाना होता है। तो गेहूँ की बाली, गेहूँ की क्या है बाली, यानी गेहूँ की बाली यानी कि 42। 42 यानी कि 42 का होता है ना 42, 42 यानी कि 42। अब ये खरगोश, खरगोश जो है खरगोश और कछुए की कहानी तो सबको पता है। खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश कछुआ से हार गया था। खरगोश जो है, खरगोश कछुआ से क्या होता है हार गया था। हार यानी कि 4 और 4, खरगोश हार यानी कि 4 और 4। मनुष्य में सबको पता है 46 होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चिंपैंजी, आलू और तंबाकू, इन तीनों को याद करने का तरीका है एक बहुत शानदार कि एक चिंपैंजी को दिया गया आलू नहीं खाया, बोला हमको तंबाकू खाना है। चिंपैंजी को दिया गया आलू बोला नहीं खाएंगे हम, तंबाकू खाएंगे, यानी कि तंबाकू खाने के लिए अड़ गया। क्या अड़ गया। अब कहोगे सर आप यहाँ अड़ना यहाँ ही बता रहे हैं और अड़ना यहाँ भी बता रहे हैं, तो कैसे याद करेंगे। देखो बिल्ली स्त्रीलिंग है, बिल्ली अड़ती है, बिल्ली क्या है अड़ती है, और चिंपैंजी पुल्लिंग है तो अड़ता है। चिंपैंजी अड़ता है और ये अड़ती है, तो 38 है, अड़ता है तो 48। आलू मिला है, आलू में 48 कर लो और तंबाकू तीनों से लिंक करो, 48 हो गया, ठीक है। बिल्ली क्या होती है अड़ती है और चिंपैंजी क्या हो गया अड़ता है, ठीक है। अब हो गया घोड़ा। तो घोड़ा जब तेज दौड़ेगा तो इसके ऊपर जो आदमी बैठेगा तो छक्का और चौका क्या होगा छूट जाएगा, छक्का और चौका दोनों सब में छूट जाएगा। कुत्ता एक डायलॉग सुना है, कुत्ते झुंड में रहते हैं। कुत्ते क्या होते हैं झुंड में रहते हैं, फिल्मी डायलॉग है, बस याद करने के लिए बताया जा रहा है, बाकी उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। कुत्ते झुंड में रहते हैं, कुत्ते झुंड में रहते हैं, कुत्ते साथ रहते हैं, इसको कह सकते हैं कुत्ते साथ रहते हैं। तो कुत्ते साथ रहेंगे तो क्या होंगे 7 और 1 बढ़ा देंगे 8। ऐसे नहीं याद करना, तो तरीका है रात के अंधेरे में जा रहे हैं तो एक साथ कुत्ते 8 घेर लिए, एक साथ घेरे कुत्ते 8। रात के अंधेरे में जा रहे हैं एक साथ घेरे कुत्ते 8, ठीक है। तो 7 8। कबूतर का भैया तरीका नहीं मिल रहा है हमको बनाने के लिए, सिर्फ कबूतर आपको याद करना है और सी होता है, ठीक ना कबूतर। टेरिडोफाइट्स, तो सबसे इन सब में सबसे बड़ा यही है, नाम भी बड़ा है और सबसे बड़ा है। तो टेरिडोफाइट्स में 13, इसमें मिला टेरिडो 13 टेरिडो मतलब 13 लेकिन 1300 से आज 1600। हाथी जो होता है, हाथी का सूंड है जो नक्शा है वो हिंदू धर्म में भगवान गणेश के समान होता है। भगवान गणेश जो है तो उन्हीं का रूप है हाथी, है ना। तो भगवान गणेश को 56 भोग खिलाया गया, तो हाथी भी हो गया 56 भोग। गाय और बकरी दोनों दूध देते हैं, तो गाय का दूध होता है, देखो अभी बढ़िया वाला दूध लेंगे ना पैकेट वाला तो 60 रुपये लीटर मिलता है, तो वही 60 से ले लेंगे। और बकरी भी दूध देती है तो इसी से लिंक कर लेंगे, दूध से 60, ठीक है। तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो एक काम कीजिए आप लोग, फटाक से ने मटर का, मनुष्य का, रैट का, माउस का और ये मेढक का जो आंसर है उसको कमेंट करके बताइए इन सब का क्या होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। इसको बताइए कि क्या होता है इसका गुणसूत्र। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।